अब गाइस यहाँ पे हमारे दो क्या हो गए, यहाँ पे हमारा हो गया है मेथड, यहाँ पे इसके क्या हो गया फंक्शन आ गए हैं, एंड यहाँ पे ये अभी क्या ले रहा है कि जो हम इंस्टेंस है वो यूज नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, राइट। तो ऐसा करते हैं, जो हमने यहाँ पे टाइमर क्रिएट करा था, राइट, काउंटडाउन टाइमर का, उसके ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल कर लेते हैं सिंपल। तो यहाँ पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे गाइस अब क्या हो गया, हमारी एरर यहाँ पे क्या हो गई, सॉल्व हो गई है, राइट। एंड अगर अभी यहाँ पे गाइस क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्रिएट नहीं है। अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा इसका, राइट, यहाँ पे एरर नहीं आएगी। और आप एक चीज और देखोगे गाइस, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहा है, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सिंपल इसको दोनों को कट कर सकते हो, और अगर यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट मेंबर्स करूंगा तो यहाँ पे मेरे दोनों आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ से भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड ये क्या आ गया, ऑन टिक आ गया, जो अभी ऑलरेडी हमने कर दिया था। ऑन फिनिश वाला है, ऑन फिनिश भी हमने कर दिया, तो यहाँ पे भी दोनों आ गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑन टिक में, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका पैरामीटर नहीं दिया था, तो यहाँ पे पैरामीटर भी आ गया है मिलिस अंटिल फिनिश। तो क्या है, मिली सेकेंड्स आ गए हमारे। टू डू हटा देते हैं यहाँ से, टू डू का भी हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो ये आ गया गाइज, हमारी दोनों वैल्यूज एक क्या आ गई हैं, हमारी टाइमर की आ गई है, जो क्या है काउंटडाउन टाइमर है, और दूसरा किस पे है, एक ऑन टिक पे है और एक क्या है, ऑन फिनिश है। तो ये तो हो गया गाइज हमारा एक पार्ट, ओके। और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे जो मेरा टाइमर है, टाइमर स्टार्ट भी होना चाहिए गाइज। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हाथों हाथ ये भी कर लेते हैं गाइज, जब हम इसी पार्ट में हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं अपना टाइमर को स्टार्ट, ओके। तो यहाँ पे आ गया हमारा स्टार्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा टाइमर क्या हो गया, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज अब कोई और चीज हमें चेंजेस नहीं करने, टाइमर हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, काउंटडाउन टाइमर आ गया, इसमें हमारे पैरामीटर्स आ चुके हैं, एंड यहाँ पे हमारे मेंबर आ चुके हैं, ओके। अब क्या करना है गाइज, हमें इसमें ये फंक्शनैलिटी लगानी है कि जो हमारा ऑन टिक जब होगा तो क्या होना चाहिए, और ऑन फिनिश पे हमारा क्या होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ऑन फिनिश में गाइज आपको ऑलरेडी पता है हमारा क्या होना चाहिए, जो गेम फिनिश है, जो हमारा गेम है वो फिनिश होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गेम फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज इसका क्या लगा लेते हैं, अब इसका लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लॉजिक इंप्लीमेंट करने से पहले एक बार इसे रिफॉर्मेट कर देते हैं कोड को, ताकि थोड़ा रीअरेंज हो जाए। एंड अब क्या कर लेते हैं गाइज, यहाँ पे जो हमारा टाइमर था पहले, क्योंकि अब मुझे किसमें करना है, व्यू मॉडल से, जो सॉरी हमारी फ्रेगमेंट है उससे बाइंड करना है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना म्यूटेबल लाइव डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जो करंट टाइम है वो भी मुझे फेच करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं एक अपना म्यूटेबल लाइव डेटा। तो यहाँ पे ले लेते हैं प्राइवेट वैल करंट टाइम, राइट। ये तो क्या आ गया, हमारा करंट टाइम आ गया। और यहाँ पे क्या ले लेंगे गाइज, जो हमारा म्यूटेबल लाइव डेटा है वो आ चुका है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है गाइज, जो मेरी लाइफ साइकिल है, राइट, मुझे वही वाला चीज इंप्लीमेंट करनी है, एक एक्सटर्नल और इंटरनल लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल लाइफ साइकिल इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये तो हमारा आ गया म्यूटेबल लाइव डेटा। ये क्या है गाइस, हमारा एक्सटर्नल जो हमारा वेरिएबल है ये वो है, राइट। अब क्या क्रिएट कर लेते हैं, अपना इंटरनल क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी गाइस, ये इंटरनल है जो हमारा करंट टाइम है, एंड ये क्या क्रिएट कर लेते हैं, अब एक्सटर्नल क्रिएट कर लेते हैं। उल्टा बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा करंट टाइम आ चुका है। एंड करंट टाइम क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल है, तो मुझे क्या चाहिए, क्योंकि खाली मुझे चाहिए कि जो हमारा मॉडल है, जो हमारा फ्रेगमेंट है, वो खाली से सी कर सके, इसमें कोई चेंजेस ना कर सके। ये क्या है, एक्सटर्नल है, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम लॉन्ग ले लेंगे। एंड यहाँ पे बेसिकली कौन सा लगा लेंगे, गेटर मेथड लगा लेंगे अपना। एंड क्या ले लेंगे यहाँ पे, अपना जो हमारा करंट टाइम है। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा करंट टाइम आ चुका है। अब गाइज यहाँ पे हमारे ज्यादातर जो लॉजिक थे, वो जो हमारे लॉजिक का बेस था, वो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेटअप कर दिया, अपना टाइमर सेटअप कर दिया है। जो क्या किसका इंस्टेंस, हमारा काउंटडाउन टाइमर का इंस्टेंस है, जो क्या करेगा, टाइमर रन करेगा कि कितना टाइम हमारा बचा है एंड कितना इलैप्स हो चुका है। फिर क्या आ गया, हमारा करंट टाइम, जो क्या रिकॉर्ड करेगा कि जो हमारा करंट टाइम चल रहा है, राइट, ऑब्जर्व करेगा। अब क्योंकि मुझे इसे फ्रैगमेंट में भी शो करवाना है, बाइंड करवा के, अब क्या कर लेते हैं, अपना जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ऑन टिक पे एंड ऑन फिनिश में। किस चीज़ का, जो हमारा ये वाला एक्सटीरियर इंटीरियर हमने ये बनाए हैं क्लास, जो हमने इसके वेरिएबल क्रिएट करे हैं, तो क्या करने के लिए, शो करवाने के लिए करंट टाइम एंड करंट टाइम ये वाला, राइट। तो दोनों का व्यू मॉडल और इसका हम क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारी मुझे क्या चाहिए, जो मेरा ऑन टिक है, राइट, ऑन टिक पे क्या चाहिए, जो मेरा करंट टाइम है उसकी वैल्यू जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो मेरा करंट टाइम है, जो हमारा इंटरनल वैल्यू है
उसकी वैल्यू चेंज करनी है मुझे। तो यहाँ पे आ गई मेरी क्या, करंट टाइम की वैल्यू। और करंट टाइम की वैल्यू किस में है गाइस, क्योंकि मुझे किस में चाहिए, मिली सेकेंड्स में चाहिए। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, मिली सेकेंड्स अंटिल फिनिश, जब तक टाइम फिनिश नहीं हो जाता, राइट। तो यहाँ पे क्या फिनिश होगा, जब तक हमारा बेसिकली सेकंड्स से, क्योंकि क्या करेंगे, जब तक हमारा मिनट्स कब फिनिश होगा, जब हमारे सेकंड से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जो 1 सेकंड हमने क्रिएट करा है, और 1 सेकंड में कितने थे गाइस, हमारे 1000 थे। तो जितने भी हमारा यहाँ पे कितने से डिवाइड हो रहा है गाइस, 60,000 से। तो 60,000 यहाँ पे हमारे कितने थे, जो 60 सेकंड्स थे, 60 सेकंड डिवाइडेड बाय 1000, राइट। तो फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा काउंटडाउन टाइमर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सॉरी, ये बंद नहीं हो रहा है, यहाँ पे काउंटडाउन चलेगा, उतने टाइम चलेगा काउंटडाउन। ओके, थोड़ा सा गलत बोल दिया ये वाला मैंने। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन फिनिश पे है कि हमारा क्या है, कि करंट टाइम कब बंद होना, मतलब क्या होना चाहिए जब हमारा टाइम फिनिश हो जाए, राइट। तो अब ये कर लेते हैं कि गाइस क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले गाइस मुझे क्या चाहिए, जो मेरा करंट टाइम है जब वो फिनिश हो जाए। ओके, तो जो हमारी वैल्यू है इसकी, मैं सिंपल इस पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, यहाँ पे डन है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डन कर देंगे। और जो हमारा गेम इवेंट है, राइट, ये ऑलरेडी गाइज हमने लिख रखा है कि हमारा जो गेम फिनिश कैसे होगा, राइट। तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो गेम फिनिश की वैल्यू है वो चेंज कर देनी है। एंड सिंपल किस पे कर दूंगा, मैं ट्रू पे कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया है, हमारा ट्रू आ चुका है। अब गाइस यहाँ पे और देख लेते हैं और क्या छूट चुका है हमारा। यहाँ पे हमने स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स करा लिए, करंट टाइम लगा लिया, और क्या कर लिया गाइस हमने यहाँ पे इसे इनिशियलाइज भी कर दिया, हमारा काउंटडाउन टाइमर। उस पर लॉजिक भी इंप्लीमेंट कर लिया कि टिक करने पे क्या होगा और काउंटडाउन टाइमर फिनिश करने पे क्या होगा। और यहाँ पे हमने टाइमर स्टार्ट भी कर दिया है। अब क्या बचा है गाइस, ओके, एक चीज और बची है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमें फिनिश भी, इसको क्लियर भी करना होगा। कोई भी स्टैटिक ये वाली जो चीज़ें होती हैं गाइस, जितने भी हमारे टाइमर्स होते हैं या कोई एपीआई वैल्यूज होती हैं, कोई भी चीज़ जो रिक्वेस्ट कर रही है उसको हमें क्या होता है, क्लियर भी करना होता है। तो क्या कर लेते हैं, इसे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइस, ओवरराइड कर लेते हैं अपना मेथड। और ये क्या होने वाला है हमारा, ओवरराइड फंक्शन, कौन सा वाला, ऑन क्लियर। ओके, क्लियर करने पे क्या होगा हमारा, ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसका सिंपल। तो यहाँ पे गाइस सुपर कॉल कर लेते हैं, सिंपल सुपर डॉट ऑन क्लियर्ड, राइट। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो हमारा टाइमर है उसे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया है। अब गाइस ये चीज़ हमारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, बट यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी एरर आ रही है। क्यों आ रही है, कन्फ्लिक्टिंग ओवरलोड्स, प्रोटेक्ट ओपन ऑन क्लियर यूनिट डिफाइंड इन गेस वर्ड। ओके, ये बेसिकली क्या कह रहा है गाइस, हमारे यहाँ पे ओवरलोड हो चुका है, किसका, ऑन क्लियर्ड का। एंड ओवरलोड कैसे हो रहा है, यहाँ पे तो हमने एक ही यूज करा है, तो ओवरलोड तो नहीं होना चाहिए। ओके ओके, सो गाइज यहाँ पे जो हमने पहले टेस्टिंग के लिए यूज करा था, ये अभी हमने क्लियर नहीं करा था। तो आप इसे क्या कर सकते हो, सिंपल डिलीट कर सकते हो, इसका कोई काम नहीं बचा है आप, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पे दूसरा लॉजिक इंप्लीमेंट कर लिया है। तो यहाँ से गाइज हमने रिमूव कर दिया है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ गाइज, एक चीज़ और, यहाँ पे हमें एक चीज़ की और यूज़ पड़ी, यूज़ होगा, वो होगा क्या, डेट यूटिल्स। क्योंकि हमें क्या करना है, डेट यूटिल्स को फॉर्मेट करना है। ओके, इसकी भी अभी हमें यूज़ पड़ेगा, बट ये हमें किस में यूज़ करेंगे, फ्रैगमेंट में यूज़ करेंगे। तो उसका भी लॉजिक उसमें देखते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे गाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है, कोई और वैल्यू हमारी नहीं बचती है। एंड होपफुली ये रन होगा गाइस, कोई और इशू नहीं आना चाहिए। अब किस में चलते हैं, अपने गेम फ्रैगमेंट में चलते हैं। ये वाला लॉजिक तो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब किस में लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेते हैं, गेम फ्रैगमेंट में इसको बाइंड कर लेते हैं। तो सिंपल गाइस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब गाइस मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना है हमारे टाइम को, राइट। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक ऑब्जर्व क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ऐसा करते हैं, गेम फिनिश इवेंट से पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा व्यू मॉडल आ जाएगा सिंपल, राइट। इसको नेक्स्ट लाइन में लेते हैं गाइस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, मुझे क्या चाहिए गाइस, हमारा यहाँ पे करंट टाइम चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आ गया करंट टाइम। एंड जैसा आप देख सकते हो, ये क्या है, हमारा लाइव डेटा है। ये कौन सा वाला था, एक्सटर्नल वाला था। ओके, तो यहाँ पे किसको कर लेंगे, इसे ऑब्जर्व कर लेंगे हम सिंपल। एंड सिंपल गाइस यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम लाइफ साइकिल ओनर ले लेंगे। यहाँ पे इसका हमने लैम्डा क्रिएट कर दिया। एंड यहाँ पे एक सिंपल
क्या ले लेंगे गाइस, क्या है हमारा न्यू टाइम होने वाला है यहाँ पे, तो क्या ले लेंगे हम यहाँ पे सिंपल बाइंडिंग कर लेंगे इसे, बाइंडिंग डॉट कौन सी चाहिए हमें, जो हमारी टाइमर टेक्स्ट फील्ड थी, राइट। टाइमर टेक्स्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा था गाइस, एंड टाइमर टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। और अब क्या चाहिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे क्या चाहिए, फॉर्मेट में चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम, डेट यूटिल्स यूज कर लेंगे इसको। ये किस लिए यूज होता है, जो हमारा टाइम होता है उसको फॉर्मेट करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट दूसरा वाला आएगा गाइस हमारे पास, फॉर्मेट elapsed टाइम, ओके। तो यहाँ पे आ गया हमारा elapsed टाइम, एंड यहाँ पे क्या दे देंगे हम इस पे, न्यू टाइम। तो ये वाला लॉजिक क्या हो गया गाइस, हमारा यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। एक बार कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल कर लेते हैं, एंड अब क्या करके देख लेते हैं गाइस, एक बार इसे रन करवा के देख लेते हैं कि जो हमारा लॉजिक है वो सही से चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे किसका वेट कर लेते हैं, अपने इम्यूलेटर रन होने का वेट कर लेते हैं, ताकि हम देख सकें कि जो हमने चेंजेस करे हैं उसमें हमारी कोई गड़बड़ नहीं हुई है, राइट। सो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करके देख लेते हैं, इसे प्ले करके देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया है, आप देख सकते हो हमारा क्या टाइमर अच्छे से शो हो रहा है। एंड अब अगर मैं इस पे जल्दी गेम अपने फिनिश करूं तो आप देख सकते हो हमारी जो लिस्ट है वो अब फिनिश नहीं हो रही, राइट। पहले हमारे क्या हो जा रहा था, गेम एंड हो जा रहा था इस पे, राइट। अब गेम यहाँ पे एंड तो नहीं हो रहा। अब किसका वेट कर लेते हैं, अपने टाइमर फिनिश होने का वेट कर लेते हैं, एंड देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो गेम का लॉजिक है वो फिनिश हो रहा है या नहीं, राइट। तो गाइस यहाँ तक का होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक है। एंड जो हमारा ये काउंटडाउन टाइमर भी है, ये प्री रिटन लॉजिक है। सिंपल क्या करना है, हमारे जो इसमें पैरामीटर्स थे सिंपल, वो हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिए, अपने पैरामीटर्स क्रिएट कर दिए स्टैटिक टाइप के। अगर आपको टाइम चेंज करना है गाइस, यहाँ पे 2 मिनट करना है, तो आप सिंपल ऐसे 1 2 0 एंड 4 0 आ जाएंगे। यहाँ पे आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो आपको जितना टाइम रखना है आप वो चेंज कर सकते हो। सिंपल हमारा यहाँ पे क्या था, जो हमारा काउंटडाउन टाइमर था वो चेंज होना था। एंड जैसा आप देख सकते हो गाइस, जैसे ही हमारा यहाँ पे टाइम खत्म हुआ, हमारा गेम क्या हो चुका है, यहाँ पे फिनिश हो चुका है। एंड यहाँ पे क्या दिखा दिया है, इसने हमें स्कोर दिखा दिया है। तो यहाँ पे यहाँ तक का जो हमारा एक लॉजिक था गाइस वो फिनिश हो चुका है, एंड अच्छे से ये चीज़ क्या हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ओके। अब किस पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट लॉजिक पे।